हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं जोमेटो की। लगातार मेरे पास कई सारे सवाल आते रहते हैं जोमेटो को लेकर के। बहुत से लोगों सवाल पूछते हैं। देखिए, बार बार किसी बात को कहने से बात सही नहीं होती। और अगर बार बार अगर कोई गलत बात कितनी भी बार कही जाए, अब देखिए यहाँ पर जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो की जो स्टॉक है उसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें इन्वेस्टमेंट किसका है? सबसे पहले तो इसमें इन्फो एज ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। लगभग 15% के आसपास की खरीदारी शेयर की कर रखी है जोमेटो पर। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है तो उसने कुछ तो सोचा होगा। यानी कि हम लोगों के जैसे नहीं कि बस मतलब लगाया, देखा गिर गया तो बेच दिया और ऊपर चला गया तो बेच दिया। इस तरीके से नहीं, वो बहुत लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सोचते हैं। उस नज़रिए के यदि आप व्यक्ति हैं, 3 से 4 साल 5 साल के व्यू पॉइंट रखते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो चैनल है ये, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम उसी स्टॉक की बात करते हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से निवेश कर सकते हैं। देखिए, जोमेटो की अगर बात की जाए तो भैया इन्होंने नई चीज़ शुरू की है, नया कंसेप्ट शुरू किया है, इंटरसिटी डिलीवरी। मतलब कि अब आपको दूसरे शहरों में भी ये मिलेगा, इनकी सर्विसेज। ठीक है, तो यानी कि आप इस शहर से हैं, दूसरे शहर से कुछ सामान मंगाना चाहते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी जोमेटो में। तो अब खाने पीने से लेकर के नहीं, बहुत सी और चीज़ें हैं जिसको आप पूरी रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। आप जस्ट गूगल में टाइप कीजिए जोमेटो इंटरसिटी डिलीवरी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया। आज तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं इस बाज़ार में, तो नए कॉन्सेप्ट के साथ आए, तो यही चीज़ इसको यूनिक बनाती है। अब देखिए, जोमेटो की बात करें, 5% की गिरावट देखने को मिली है कल। 169 का हाई बनाने के बाद 59 रुपये तक ये स्टॉक गिर गया है। अब यहाँ पर हम बात करें, 13 करोड़ 79 लाख 46 हज़ार 710 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 4 करोड़ 42 लाख शेयर्स की लगभग डिलीवरी उठाई गई। 95,363, तो लगभग 4 करोड़ 43 लाख से इस शेयर की डिलीवरी उठाई गई। 4.32% गिरावट पे रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो एवरेज है वो आप 100 दिन के बाद देखिए। अगर यहाँ 67.2, फिर 59.7, फिर 59.3, फिर 59.8, यहाँ से रिवर्सल शुरू, फिर 60.6, 60.8, 60.5। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैटनेस देखने को मिली है शेयर के एवरेज ई में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। यानी कि यहाँ से अब मूवमेंट बढ़ सकता है ऊपर की तरफ भी। एक महीने में आप देख सकते हैं 7.6% का रिटर्न है। यानी एक महीने पहले आपने 100 रुपये लगाए होते तो 107 रुपये 60 पैसे आज आपके पास होते। 3 महीने में 17% की गिरावट, एक साल में 56% की गिरावट, 6 महीने में 25% की गिरावट देखने को मिली है। तो यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेक्शन भी हो चुका है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। अब अदर जो एजेंसीज़ हैं उनकी क्या राय है, तो जेफरीज़ की अगर बात करें तो जोमेटो पर इन्होंने बाई की रेटिंग दी है और 100 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी अभी 59 रुपये के अगर हम प्राइस से सोचें तो लगभग 40% 50% के अपसाइड टारगेट इन्होंने दिए हुए हैं। लगभग आपका पैसा 70 to 80% तक भी मल्टीप्लाई हो सकता है। आप देख सकते हैं 59 रुपये को अगर हम 70-80% तक जाएं तो 100 रुपये के आसपास का प्राइस बन जाता है। तो 60-70% के रिटर्न। लेकिन जब भी कोई रेटिंग एजेंसी बाई रेटिंग दे और टारगेट, तो टारगेट से आप थोड़ा पहले 90 पर एग्जिट कर जाइए, उसके बाद करेक्शन होगा फिर, क्योंकि स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा व्यू पॉइंट पॉजिटिव है। और मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो इन एजेंसीज़ को लगातार फॉलो करते हैं, इनकी राय मानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी इनकी राय माननी चाहिए, लेकिन अपना कैलकुलेशन करके, क्योंकि हम 100 रुपये तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। 100 रुपये के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो आप 85-90 तक जाइए, 60-70% कमाइए, उसके बाद एग्जिट कर जाइए। ये नॉर्मल व्यू पॉइंट होता है। लेकिन फिलहाल जोमेटो के अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी अपने आप में यूनिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। अच्छी अच्छी कंपनियों ने, जैसे इन्फोएज ने भी इसमें निवेश कर रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी में आने के नियर टर्म में कोई चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां घाटा इसलिए दिखाती हैं क्योंकि वो सरकारों को टैक्स देने से बचना चाहती हैं। वरना अगर लॉस पे ही हो तो कोई भी कंपनी बिजनेस लॉस पे नहीं कर सकती। ये सब कंपनियां जो है इन्वेस्टमेंट पर चलती हैं।
तो अगर अगले आप 5 साल 10 साल के इन्वेस्टमेंट की सोचें तो ज़ोमैटो के लिए बेस्ट टाइम है कि आप इसको ख़रीदारी करें। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।